जय माता दी दोस्तों। हमारा देखिए कि जो भी बातें हैं वो बुजुर्गों से चाहे लीजिए, चाहे अपने घर के सदस्यों से जो बड़े हैं, या फिर माता पिता, या फिर किसी शास्त्र से, या फिर किसी पंडित से, तो आप देखेंगे कि हर चीज़ें आपकी एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं और वह किसी न किसी का प्रतीक होती हैं और हमें किसी न किसी रूप में बहुत बड़ी सीख देती हैं और हमारे शरीर मन को भी पवित्र करती हैं। अब जैसे देखिए कि नवरात्र में कलश जो है, कलश रखा जाता है, तो कलश इसलिए कि वह उसको ब्रह्मांड का प्रतीक माना गया है और पूरे कलश में ब्रह्मा विष्णु महेश एवं सभी देवी देवता विराजमान रहते हैं और सभी देवी देवताओं की शक्तियाँ जो होती हैं वो भी एक दूसरे से जुड़ी रहती हैं। आप देखिए कि शिव जी राम को भजते हैं, राम जी शिव को, विष्णु शिव को भजते हैं। इस तरह से आप देखेंगे कि आपस में सब जुड़े हुए हैं और देवी माता ये तो एक सारे देवी देवताओं की शक्ति को मिला के जो पुंज उत्पन्न हुआ उसकी शक्ति है। तो ये हमारी माता जो कि सभी शक्तियों का समूह है। सभी तीर्थों की शक्तियाँ भी जुड़ जाती हैं। यदि हम जहाँ पे तीर्थ स्नान या फिर सब जाते हैं दर्शन करने, तो वहाँ की भी शक्तियाँ जुड़ जाती हैं। तो जब हम कलश रखते हैं, गंगा जल उसमें रख करके कलश भर के रखते हैं, तो जल को भी पवित्र माना गया है। जैसे मन हमारा पवित्र रहे हमेशा, जैसे गंगा जल पवित्र होता है, उसी तरह से हमारा मन पवित्र रहे और हमसे काम, क्रोध, मोह, मद, लोभ सभी हमसे दूर रहें। अब आम का पल्लव ले लीजिए, तो प्रकृति से हमें जोड़े रखता है। आप देखिए कि आम का पल्लव सभी शुभ कार्यों में किया जाता है। हमारा भी नवरात्र में बंधनवार भी दरवाजे पर लगाया जाता है, जो कि हमारा शुभ सूचक होता है और बसंत का भी शुभ सूचक होता है। अब जैसे देखिए कलश का ही ले लीजिए, तो कलश के मुख में तो विष्णु भगवान को माना जाता है और कंठ में रुद्र भगवान यानी शिव जी, और जड़ में ब्रह्मा और मध्य में सारी मात्र शक्तियों का वास होता है। अब जहाँ कलश का ये चीज़ है, उसी तरह से आप देखिए कि दूर्वा चढ़ाने से हमें जीवन शक्ति प्राप्त होती है। इसीलिए दूर्वा देखिए आप सभी पूजा पाठ में प्रयोग किया जाता है और विशेष रूप से तो जैसे आप गणेश भगवान को दूर्वा प्रिय है। कुश हो गया, कुश जो है वो तेज का प्रतीक होता है। आप देखिए कुछ जरा सा इधर उधर करिए तो हाथ में लग जाता है तेजी से, तो उसके तेज को यानी कुशा का प्रयोग इसलिए करते हैं कि हम मनुष्यों के अंदर भी तेज आए। सुपारी स्थिरता का प्रतीक है, स्थिर किस तरह से रहा जाता है उसी प्रकार से। और फूल हैं वह जो है खुशी, उल्लास और हंसी। आप देखिए कि फूलों को जैसे हम लोग देखते हैं तो हमारे चेहरे पे एक अनायास हंसी आ जाती है, खुशी आ जाती है, मन खुश हो जाता है, आह्लादित हो जाता है। अक्षत को आत्मा का प्रतीक माना गया है और देखिए कि आप शिव जी पे अक्षत चढ़ाते हैं हम, तो जिस प्रकार से एक एक अक्षत उनके ऊपर पड़ता है शिव जी के ऊपर, हमारे अरिष्ट कटते जाते हैं, यानी हमारा सभी कल्याण होता जाता है, शुभ सूचक होता जाता है। आम्रपत्र का तो हरियाली और ज्ञान से है ही, ज्ञान से भी है, हरियाली से भी है और प्रकृति से भी है। तो इस प्रकार से हमारा जो भी वस्तुएं हैं आप देखिए कि, और नवरात्र तो ऊर्जा का संचार, यानी बसंत रहता है, बसंत में सारी ऋतुएं सब आपस में जो भी बसंत ऋतु के अंदर रहता है ऊर्जा, और फिर इधर नवरात्र आ जाता है, तो विशेष रूप से इसका लाभ हम सबको प्रकृति के द्वारा प्राप्त होता है। फिर उसके बाद संयोग से दुर्गा माता का इसी दिन नववर्ष भी आरंभ होता है, दुर्गा माता की आराधना भी की जाती है। तो यह कई प्रकार से हमारे लिए लाभदायक होता है। जय माता दी। फिर मिलते हैं दोस्तों, तब तक के लिए जय माता दी।